अरे भाई पतलू, ये मैथ्स में लेटर्स भी आ गए, मतलब ए बी सी डी। ये मैथ्स है या इंग्लिश? ये क्या हो रहा है भाई? अरे भाई मोटू, ये ए बी सी डी नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं जो मैथ्स में नंबर्स के साथ मिलकर बनाते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब एक्टिंग? अरे नहीं रे भाई, एक्सप्रेशन मतलब जिसमें लेटर्स भी हीरो होते हैं और नंबर्स भी। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स एक फनी वे में। सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी हम एक्सप्रेशन के बारे में सीख कर आए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टाइम आ गया है कि उन एक्सप्रेशन को हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो सीखने का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर नए जोश और उल्लास के साथ। तो फर्स्ट हेडिंग है बच्चों, द नोटेशन ऑफ लेटर नंबर्स, मतलब लेटर्स और नंबर को नोटेट कैसे करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द कंसाइज वे ऑफ एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशन इन पैटर्न। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? कंसाइज वे, किसको एक्सप्रेस करने का? मैथमेटिकल रिलेशंस को और पैटर्न्स को, जो हम सीख के आए हैं। पैटर्न्स भी हम सीख के आए हैं और रिलेशंस भी। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प अस इन थिंकिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप। हम देखेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करेगा रिलेशनशिप और पैटर्न्स के बारे में सोचने के लिए, एंड इन एक्सप्लेनिंग व्हाई दे मे होल्ड ट्रू, और ये एक्सप्लेन करने में कि ये क्यों सही है। मतलब कोई चीज अगर हम बोल रहे हैं तो वो सही क्यों है। अगर हमने किसी चीज के बारे में बताया है तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो सही क्यों है। तो यही चीज हम देखने वाले हैं कि अगर हम एक्सप्रेशन बनाते हैं लेटर्स नंबर्स को लेकर तो वो सही भी होने चाहिए अगर हम उसमें कुछ भी अप्लाई करते हैं तो। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। शबनम इज 3 ईयर ओल्डर देन आफ्ताब। एक शबनम लड़की है, वो 3 साल बड़ी है किससे? आफ्ताब से। मतलब ये अगर दोनों भाई बहन हैं तो ये शबनम बहन बड़ी है 3 साल भाई से। व्हेन आफ्ताब्स एज इज 10 ईयर ओल्ड, जब आफ्ताब की एज 10 ईयर ओल्ड है, जब आफ्ताब मतलब जो भाई है, छोटा भाई है, वो 10 साल का है, तो शबनम की एज क्या होगी? शबनम एज विल बी 13 ईयर। हाँ सही बोल रहा है, 3 साल बड़ी है, तो अगर भाई 10 साल का है तो बहन 13 ईयर्स की हो जाएगी। नाउ आफ्ताब्स एज इज 18 ईयर, व्हाट विल बी शबनम्स एज विल बी। अगर अब आफ्ताब की एज 18 ईयर्स है, मतलब कुछ टाइम बाद 8 ईयर्स बाद आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? 18 ईयर। तो शबनम की एज उस टाइम पे कितनी होगी? तो तब भी वो 3 साल ही बड़ी रहेगी। कितना हो जाएगा? 3 प्लस कर दीजिए, 18 में प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 21 ईयर्स। कितने की आ जाएगी शबनम? हमेशा वो 3 साल बड़ी तो रहेगी। जैसे आज अगर 3 साल बड़ी है तो मैं 5 साल बाद पूछूंगी तो 5 साल बाद भी तो वो उससे 3 साल ही बड़ी रहेगी। मतलब जैसे आप 2 भाई बहन हैं, आप में 2 इयर्स का डिफरेंस है या 3 इयर्स का डिफरेंस है, तो हमेशा ही वो आपके जो बड़ा भाई या बहन है वो हमेशा ही आपसे उतने ही साल बड़ा रहेगा। तो ये छोटा सा लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिवन आफ्ताब्स एज हाउ विल यू फाइंड आउट शबनम एज। अगर आफ्ताब की एज दी गई है तो आपने कैसे फाइंड आउट किया शबनम की एज का? क्या किया हमने? आफ्ताब की एज में, आफ्ताब की जो एज दी गई है 18 इयर्स दी गई थी, उसमें कितना प्लस कर दिया बच्चों? 3 प्लस कर दिया, क्योंकि हमें आफ्ताब शबनम की एज निकालनी थी तो हमने वही किया। इजी वे क्या था? We add 3 to आफ्ताब एज टू गेट शबनम एज। हमें शबनम की एज निकालने के लिए हमने आफ्ताब की एज में 3 प्लस कर दिया। कैन वी राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन? क्या इसे हम एक एक्सप्रेशन के जैसे भी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हम आफ्ताब की एज को a मान ले, a प्लस 3, ये हो गई हमारी एक्सप्रेशन। अब बच्चों एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन को मैंने बताया था आपको, एक्सप्रेशन क्या होती है कि जब भी हम लेटर्स और नंबर्स को प्लस और माइनस के साइन के साथ जोड़ते हैं वही हमारी एक्सप्रेशन होती है। लेटर्स और नंबर्स को साइन के साथ, प्लस और माइनस के साइन के साथ, ऑलवेज प्लस के साथ ही करते हैं, जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखा था वही उसी तरीके से हम एक्सप्रेशन को डिनोट कर देते हैं। दिस इज a प्लस 3, मतलब आफ्ताब की एज प्लस 3, तो दिस इज एन एक्सप्रेशन।
शबनम्स एज इज 3 ईयर मोर देन आफ्ताब एज। शबनम की एज 3 साल ज्यादा है आफ्ताब की एज की। इन शॉर्ट दिस कैन बी रिटन एज, शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? शबनम एज इक्वल्स टू आफ्ताब एज प्लस 3, मतलब शबनम की एज बराबर आफ्ताब की एज में 3 जोड़ दो। यही तो एक्सप्रेशन है। यहां पर सिर्फ इसको हमने पूरा पूरा नाम लिखा है। अगर हम शबनम एज को एस कर दे, आफ्ताब एज को ए कर दे, तो बच्चों एस इज इक्वल्स टू ए प्लस 3, ये क्या हो जाएगी? ये है एक्सप्रेशन। आई होप एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। लेटर्स और नंबर्स को मिलाकर जो क्या बनता है, जो एक हमारी इक्वेशन बनती है, जो हमारी एक क्या बनती है, एक सॉल्व करने के लिए वो बनती है, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। Such mathematical relations are generally represented in shorthand forms. जैसे mathematical relations हम shorthand form में यूज करते हैं। जैसे शबनम एज के लिए S कर दिया, आफ्ताब एज के लिए A कर दिया, तो यहाँ पर भी वही चीज बताई गई है। Let us say we use the letter A to denote आफ्ताब एज। हम A लेटर का यूज कर रहे हैं आफ्ताब एज के लिए, और शबनम एज के लिए एस लेटर का यूज कर रहे हैं। फाइंड शबनम एज विल बी ए प्लस 3, मतलब शबनम की एज क्या हो जाएगी? ए प्लस 3। एस इज इक्वल्स टू ए प्लस 3। जो मैंने यहाँ पर बताया था, मैंने कैपिटल मान लिया है, यहाँ स्मॉल है, तो हम कैपिटल उसमें कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ देखिए आफ्ताब की एज अगर 4 इयर्स है, तो एक्सप्रेशन में से शबनम की एज कैसे निकालेंगे? एक्सप्रेशन क्या बना था? ए प्लस 3, तो 4 में हम प्लस 3 कर देंगे, मतलब 7 इयर्स। 10 इयर्स अगर आफ्ताब की एज होगी तो 10 प्लस 3 कर देंगे, मतलब 13 इयर्स। 23 अगर आफ्ताब की एज होगी, 23 प्लस 3 26 इज द आंसर। यहाँ पर आफ्ताब की एज क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है, तो शबनम की एज पता नहीं, प्लस 3, मतलब किसी ए है तो ए प्लस 3, कुछ भी है उसमें प्लस 3 करके ही हमारी हमेशा शबनम की एज आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर भी वही बताया, इफ एज 23 आफ्ताब एज इन ईयर्स, देन व्हाट इज शबनम एज? अगर आफ्ताब की एज 13 ईयर है, तो शबनम की एज 23 ईयर्स है, तो 23 प्लस 3 हो जाएगी किसकी एज? शबनम की एज। चलते हैं, रिप्लेसिंग ए बाय 33, ए को 33 से रिप्लेस कर दिया, 23 में 3 प्लस कर दिया, 26 इज द आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। यही होता है बच्चों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? ए प्लस 3 जो है एक्सप्रेशन, इसको ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। क्लियर? जहां लेटर्स सच एज ए एंड एस दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड लेटर नंबर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेनिंग लेटर नंबर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें लेटर्स और नंबर्स दोनों होते हैं, उसको एक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गिवन द एज ऑफ शबनम राइट द एक्सप्रेशन फॉर आफ्ताब एज। आफ्ताब, अगर शबनम की एज दी गई है, तो आफ्ताब की एज के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा? मतलब शबनम क्या थी? बड़ी थी आफ्ताब से, लेकिन आफ्ताब क्या है? शबनम से छोटा है 3 साल। ये 3 साल बड़ी है, तो ये इससे 3 साल छोटा है। जैसे आपके और आपके भाई की या बहन की एज में 3 साल का डिफरेंस है। आप 12 के हो, वो 13, 14, 15 का आपका भाई या बहन है, तो आपका भाई अगर आपसे 3 साल बड़ा है, तो आप उससे 3 साल छोटे हो। क्या हो? 3 साल छोटे हो। तो यहाँ पर भी शबनम से ये 3 साल छोटा हो जाएगा, तो इसकी एज माइनस करके निकल जाएगी। अगर आपके भाई की एज या बहन की एज दी है, आपकी निकालनी है, तो -3 करके निकालेंगे। अगर आपकी दी है, आपके भाई बहन की निकालनी है, तो +3 करके निकालेंगे। ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आफ्ताब की एज कैसे निकालेंगे? शबनम एज -3, मतलब आफ्ताब की एज निकलेगी S -3 करके। अब इसको हमने एक्सप्रेशन में यहां पर चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज इफ शबनम एज इज 20। इसी एक्सप्रेशन को यूज करिए आफ्ताब की एज पता लगाने में। जब शबनम की एज कितनी दी है बच्चों? 20 साल, तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? S -3, 20 - 3 मतलब 17 ईयर्स। कितनी हो जाएगी? 17 ईयर्स। सेकेंड एग्जाम्पल पर चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाया है? पार्थिव इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न। अब एक पैटर्न पर सवाल आ गया। पार्थिव क्या बना रहा है? एक मैचस्टिक से पैटर्न बना रहा है। यहाँ 2 मैचस्टिक यूज की, यहाँ उसने
2 थी फिर 2 और कर दी, फिर 2 थी, 2 ऑलरेडी 4 थी, फिर 2 और कर दी, मतलब 2 2 2 इंक्रीज करते जा रहा है। ही रिपीटेडली प्लेस नेक्स्ट टू एल्स टू नेक्स्ट ईच अदर, मतलब दो क्या कर रहा है, दो जो मैचस्टिक्स है वो आगे आगे लगाते जा रहा है, एल बना रहा है, एल्स बना रहा है। तो एल में 2 मैचस्टिक यूज हो रही है, एक एल बनाने में 2 मैचस्टिक यूज हो रही है। ईच एल हैज 2 मैचस्टिक एज शोन इन द फिगर 4.2। हर एल में 2 मैचस्टिक मतलब 2 मैचस्टिक यूज हो रही है, एक एल, 2 एल, 3 एल, ठीक है। हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 5 एल्स, तो 5 एल बनाने में कितनी मैचस्टिक लगेंगी, एक एल बनाने में 2 मैचस्टिक लग रही है बच्चों। तो 5 हमें एक का पता है और हमें 5 का निकालना है, तो 5 into 2 कितनी, 10 मैचस्टिक्स। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक 7 एल्स, 7 एल बनाने हैं तो 7 into 2, एक एल में 2 लग रही है तो 7 एल में 7 2 14 लग जाएंगी। अगर 45 एल बनाने हैं तो 45 into 2 मतलब 90 मैचस्टिक्स यूज हो जाएंगी। Now, what is the relation between the number of L's and the number of sticks? क्या रिलेशन है L's में और नंबर्स, स्टिक के नंबर्स में? देखिए समझते हैं। फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ द पैटर्न हियर। रिलेशनशिप पहले समझते हैं। एवरी L नीड्स 2 मैचस्टिक, हर L को 2 मैचस्टिक की जरूरत है। सो द नंबर ऑफ मैचस्टिक नीडेड विल बी 2 times द नंबर ऑफ एल्स। मतलब क्या रिलेशन है, जो नंबर ऑफ मैचस्टिक हमें जरूरत है वो हमेशा कितनी, 2 टाइम्स हो जाएंगी जितने हमें एल बनाने हैं। एक एल के लिए 2 मैचस्टिक, अगर हमें जितने भी एल बनाने होंगे उसमें हम 2 टाइम्स कर देंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि एक एल बनाने में 2 लग रही है तो 5 एल बनाने में 5 2 10 लग जाएंगी। ऐसे करके हम ट्वाइस कर देंगे। कैसे हम एक्सप्रेशन बनाएंगे, नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स। मतलब नंबर ऑफ मैचस्टिक कितनी लगेंगी, जितने हम एल बना रहे हैं। एक एल में 2 है तो नंबर ऑफ एल जितने होंगे उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम एन मान लेंगे, नंबर ऑफ एल को हम मान लेंगे क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू एन, नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 2 इंटू एन। इसको मान लिया हमने एन। तो ये क्या है बच्चों, एक लेटर ही तो है। तो ये बच्चों वैसे इसको वेरिएबल बोलते हैं, अगर मैथ्स की भाषा में बोले तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब होते हैं वेरिएबल्स। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर नीडेड टू मेक एल्स। ये एक्सप्रेशन हमें बताएगी कि कितनी मैचस्टिक जरूरत है एल बनाने में। टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक वी जस्ट रिप्लेस एन बाय द नंबर ऑफ एल। हमें मैचस्टिक का नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा क्या कर देंगे, एन के प्लेस पर जितने भी एल बनाने होंगे उतने नंबर्स लिख लेंगे। अगर हमें 5 बनाने हैं तो 5 लिख देंगे, 2 5 10 मैचस्टिक लगेंगी। अगर हमें 50 बनाने हैं तो हम 50 एल बनाने हैं तो हम 50 रख देंगे तो 100 मैचस्टिक्स लग जाएंगी। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डूस। केतकी क्या करती है, बनाती है और सप्लाई करती है कोकोनट जैगरी लड्डू। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज ₹35। कोकोनट का प्राइस क्या है बच्चों, 35 रुपीज है। द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम जैगरी इज 60 रुपीज। 1 किलो जैगरी का प्राइस है 60 रुपीज। आप क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 10 कोकोनट एंड 5 किलोग्राम ऑफ जैगरी। वो कितने रुपए पे करेगी अगर उसे 10 कोकोनट्स चाहिए और 5 किलोग्राम जैगरी चाहिए। तो 10 कोकोनट, एक कोकोनट का प्राइस कितना बताया था, 35। हमें बताया बच्चों अगर एक का पता है, ज्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें ज्यादा का पता है, एक का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमें एक का पता है 35 है, हमें 10 का पता लगाना है तो ज्यादा का पता लगाना है तो 10 इंटू 35 आ जाएगा। और हमें 5 किलोग्राम जैगरी का पता लगाना है तो 1 किलोग्राम जैगरी का प्राइस है 60 रुपीज। 5 किलोग्राम जैगरी का प्राइस हो जाएगा 5 इंटू 60 रुपीज। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 10 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 60, दोनों को कर देंगे प्लस, क्योंकि उसे टोटल अमाउंट बताना है कि कितना पे किया। 350 प्लस 300 हो जाएगा 650। अब क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाय 8 कोकोनट एंड 9 किलोग्राम ऑफ जैगरी। वो कैसे पे करेगी अगर उसे 8 कोकोनट चाहिए और 9 किलोग्राम ऑफ जैगरी चाहिए। तो क्या करेगी, वो कितना पे करेगी, 10 कोकोनट के लिए, वो सॉरी 8 कोकोनट के लिए, एक कोकोनट का प्राइस कितना है बच्चों, 35। कितना है, 35 रुपीज। प्लस कर देंगे कितना किलोग्राम जैगरी, 9 किलोग्राम जैगरी खरीदना है उसको, और 1 किलोग्राम जैगरी है ₹60 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले 35 में 8 की, 8 5 40 का, 0 4 कैरी, 8 6 24,
24 एंड 4 28, तो ये 280 रुपीज उसने कोकोनट के पे किए और जैगरी के 540 रुपीज। दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 8 और 4 12 का 2 1 कैरी 5 6 7 एंड 8 820 इज द आंसर। उसने कितने रुपए पे किए बच्चों? 820 रुपीज। नेक्स्ट देख लीजिए, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड। अब हम ऐसे बार बार लिख रहे हैं, हम इसके लिए एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें सिर्फ हम वैल्यू पुट करें और हमारा आंसर आ जाए। कैसे करेंगे? टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ कोकोनट एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। क्या बनाएंगे हम? हमेशा क्या कर रहे हैं बच्चों? लेट अस आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप एंड देन राइट एन एक्सप्रेशन। पहले रिलेशनशिप देख लेते हैं, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखो, कॉस्ट ऑफ कोकोनट, क्वांटिटी नीडेड, है ना। यहाँ कॉस्ट ऑफ कोकोनट है, यहाँ कॉस्ट ऑफ जैगरी है। यहाँ रिलेशनशिप क्या होगा बच्चों? जितने नंबर्स ऑफ कोकोनट चाहिए उसमें 35 की मल्टीप्लाई करनी है, जितने किलोग्राम ऑफ जैगरी चाहिए उसमें 60 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 1 कोकोनट के 35 रुपीज है और 1 किलोग्राम जैगरी के 60 रुपीज है। तो हमें जितनी भी चाहिए होगी उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कोकोनट को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोकोनट के प्राइस को, और जैगरी को जे से कर देते हैं। तो हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी बच्चों? C इंटू 35, मतलब कोकोनट का जो नंबर होगा उसमें 35 की मल्टीप्लाई, प्लस J इंटू 60, मतलब जितना किलोग्राम जैगरी खरीदना होगा उसमें 60 की मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, जिससे हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, हमें जितना पे करना होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। मोटू पतलू को तो आराम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होता है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। यूज दिस एक्सप्रेशन और फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट एंड 4 किलोग्राम ऑफ जैगरी। यहां इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें 7 कोकोनट और 4 किलोग्राम ऑफ जैगरी का प्राइस पता लगाना है। कैसे करेंगे बच्चों? 7 कोकोनट है तो सी की जगह लिख दीजिए 7 मल्टीप्लाई बाय 35, प्लस 4 किलोग्राम ऑफ जैगरी है तो जे की जगह 4 लिख देंगे, 4 इंटू 60 निकालिए, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 245 प्लस 6 4 जा 24, 240, दोनों को प्लस कर दीजिए, 5 4 एंड 4 8, 2 एंड 2 4, रुपीज 485। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर है रुपीज 485। नोटिस दैट फॉर डिफरेंट वैल्यू सी एंड जे, अलग अलग वैल्यू सी और जे के लिए तो जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमने बनाई, ये कोकोनट के लिए और ये जैगरी के लिए, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल 4 पर चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में है बच्चों, वी आर फेमिलियर विथ कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर्स ऑफ सिंपल शेप। मतलब सिंपल शेप मतलब जैसे ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इनका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड का सम, मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, स्क्वायर का ये साइड प्लस ये साइड, मतलब सम ऑफ ऑल साइड क्या होता है? पेरीमीटर होता है। स्क्वायर का पेरीमीटर भी हमें पता है, रेक्टेंगल का भी और ट्रायंगल का भी। तो ये सिंपल शेप है। राइट एक्सप्रेशन फॉर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के लिए एक्सप्रेशन लिखना है। अब देखिए बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 टाइम द लेंथ ऑफ इट्स साइड। देखो पेरीमीटर की स्क्वायर बनाया था मैंने, इसका अगर हम पेरीमीटर निकाले तो इसकी साइड कितनी है? 1 2 3 4, तो मतलब अगर इसकी साइड x है तो 4 टाइम हमें एक्स ऐड करना होगा, तो 4 टाइम में x ऐड करना है, मतलब 4 में x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इन्होंने क्यू माना है, क्यू लेटर से डिनोट करा है, तो क्यू या x कुछ भी मान सकते हैं हम। तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 टाइम हमने x को प्लस किया, मतलब 4 इंटू एक्स। हमें पता है 4 टाइम द लेंथ ऑफ इट साइड, मतलब जितनी इसकी लेंथ है उसका 4 टाइम क्या होता है? इसका पेरीमीटर होता है। दिस कैन बी रिटन एज 4 इंटू क्यू। इन्होंने क्यू माना है, मैंने x मान लिया है, वेयर क्यू स्टैंड फॉर द साइड लेंथ। तो यहाँ पर यहाँ क्यू क्या है? जो लेंथ है साइड की जो लेंथ है वो क्यू है। यहां मैंने x माना है तो यहाँ x होगी। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विद साइड लेंथ 7? अगर साइड लेंथ 7 है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा उस स्क्वायर का? तो कैसे निकालेंगे हम? 4 इंटू क्यू से निकाल दीजिए। क्यू कितना बताया है? 7, तो 4 इंटू 7 क्या हो जाएगा बच्चों? 7 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो जाएगा इसका। You must have realized how the use letter numbers and algebraic expression allow us to express general mathematical relation in
a concise way. Mathematical relation expressed this way are often called formula. जो हम मैथमेटिकल रिलेशन इन जैसे ये सब क्या है, मैथमेटिकल रिलेशंस ही तो है, इनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, इनको हम अक्सर क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर्मूला क्या है किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बताओगे आप, 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू क्यू या 4 क्यू, तो ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको हम अक्सर फॉर्मूला बोलते हैं, जो हम इनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रिलेशन में बताते हैं। तो बच्चों अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में हम सीखेंगे फिगर इट आउट क्वेश्चन। तो जो हमने अभी तक सीखा है उसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बाय बाय स्टूडेंट्स।